आज मैं आप लोग एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुन के आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए सुनते हैं उनकी कहानी। उनकी कहावतों में से एक, ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लिविंग लाइज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। जी हाँ दोस्तों, ये कहावतें हमारे प्रिय नेल्सन मंडेला जी की है। ये वही शख्स हैं जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रह चुके 1994 से 1999 तक। तो चलिए आज सुनते हैं उनकी जीवन की कहानी। मंडेला का जन्म रोलीहला मंडेला के रूप में 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के मावेजो गांव में हुआ था। रोलीहला के शाब्दिक अर्थ है एक पेड़ की शाखा को खींचना। जोसा भाषा में इसे संकोड मोचक बोला जाता है, जो कि उनका देसी भाषा है। 1925 कुन्नू के पास प्राथमिक विद्यालय में उन्होंने अपना दाखिला किया। वहाँ पे उनका शिक्षक उनके नेल्सन नाम के संबोधित किए। वो स्कूल जाने वाले अपने परिवार के पहले सदस्य बन गए। स्कूल के बाद उन्होंने फोर्ट हेयर विश्वविद्यालय में बीए दाखिला लिया, लेकिन उन्हें विश्वविद्यालय के नीतियों के खिलाफ एक छात्र विरोध के लिए कॉलेज छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। मंडेला की राजनीतिक यात्रा अफ्रीका राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ 1948 में रंगभेद समर्थक राष्ट्रीय पार्टी के चुनाव के बाद शुरू हुई। मंडेला ने 1955 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का अभिज्ञा अभियान में लोगों का सम्मेलन विकसित किया। 1961 में उन्होंने एएनसी के सशस्त्र शाखा को नेतृत्व किया। उन्हें 1962 में गिरफ्तार किया गया और 1964 में सजा सुनाई गई। उन्होंने अपने जीवन का 27 साल जेल में बिताया। उनमें से 18 साल उनको रोबेन आइलैंड में छात्रावास स्थिति में रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने के कारण उन्हें 1990 में रिलीज करना पड़ा। 1994 में देश में पहला चुनाव हुआ, जिसमें दोनों गोरो और श्वेत शामिल किया गया था। चुनाव में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की जीत हुई और मंडेला को देश का पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शामिल किया गया। उन्होंने पैम एम फ्लाइट बमबारी में संदिग्धों के परीक्षण की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 1999 में संन्यास ले लिया और अपना शेष जीवन सामाजिक कारणों के लिए समर्पित कर दिया। 5 दिसंबर 2013 को उनका निधन हुआ, 95 साल के उम्र में, उनके घर पर ही जोहान्सबर्ग में। आने वाले सदियों में वो कठिन परिस्थितियों में प्रेरणा और साहस का स्रोत होंगे। He stood up to an unfair system and generally support from all over the world. वो एक अनुचित प्रणाली के लिए खड़ा हुआ और दुनिया भर के समर्थन प्राप्त किया। He got the Nobel Peace Prize in 1993. उन्हें 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। Other honors include Order of Merit and Presidential Medal of Freedom. अन्य सम्मानों में योग्यता के आदेश और स्वतंत्रता के राष्ट्रपति पदक भी शामिल हैं। In describing his life, Mandela said, I was not a messiah, but an ordinary man who had become a leader because of extraordinary circumstances. मतलब मंडेला ने अपने जीवन का वर्णन करते हुए कहा है कि मैं एक मसीहा नहीं हूँ, लेकिन एक साधारण व्यक्ति जो असाधारण परिस्थितियों के कारण नेता बन गया। He was a leader in the true sense who led by example and lived for his countrymen. वो एक सच्चे अर्थों में एक नेता थे जो
उदाहरण के लिए नेतृत्व करते थे और अपने देशवासियों के लिए रहते थे। मंडेला की जीवन कहानी से हमें ये सीखने मिलता है कि उनका जीवन का 27 साल जेल में बिताने के बाद भी वो अफ्रीका के पहले स्वतंत्र राष्ट्रपति बने। हमारे जीवन पे भी कहीं पे भी मोड़ आ सकती है। हमारे जीवन में हार माननी नहीं चाहिए। कभी भी कुछ भी हमारे साथ हो सकता है। हम कभी भी एक महान नेता बन सकते हैं, नहीं तो एक महान आदमी बन सकते हैं इनकी तरह। तो कभी आशा छोड़नी नहीं चाहिए। We should not never lose our hope.